नमस्कार दोस्तों आज मैं आप लोग के लिए साइंस का कुछ वन लाइनर लेकर के आया हूं। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है, रेडियो सक्रियता की खोज की थी तो हेनरी बेकलर ने व मैडम क्यूरी ने। ठीक है, लेकिन आपको यही इतना ही आंसर देगा, हेनरी बेकलर ने। किसने? हेनरी बेकलर ने। नेक्स्ट है, रेडियम की खोज की थी तो रॉबर्ट पीरी और मैडम क्यूरी ने। ठीक है। नेक्स्ट है, सबसे अधिक वेधन क्षमता होती है तो गामा किरण का। किसका? गामा किरण का। नेक्स्ट है, सबसे अधिक आयन क्षमता होती तो अल्फा किरण का। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, रेडियो सक्रियता के दौरान निकलने वाली किरणों की पहचान सर्वप्रथम की तो रदरफोर्ड ने की थी। किसने? रदरफोर्ड ने की थी। नेक्स्ट है, द्रव्यमान ऊर्जा का समीकरण किसने दिया तो आइंस्टीन ने दिया था। द्रव्यमान ऊर्जा का समीकरण किसने दिया था तो आइंस्टीन ने दिया था। और द्रव्यमान ऊर्जा का समीकरण क्या है? E बराबर mc²। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला था तो 1921 में मिला था। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम नाभिकीय विखंडन किसने दिखाया तो स्ट्रासमैन व हॉर्न ने दिखाया था। नेक्स्ट है, रिएक्टर में ईंधन के रूप में प्रयोग होता है तो यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, रिएक्टर में मंदे के रूप में प्रयोग होता है तो भारी जल या ग्रेफाइट, जिसे D2O कहते हैं, D2O। ठीक है। नेक्स्ट है, रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में प्रयोग होता है तो कैडमियम या बोरोन की छड़। किसका? कैडमियम या बोरोन की छड़। अगला प्रश्न दोस्तों, नाभिकीय रिएक्टर का उपयोग होता है नाभिकीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त करना में। अगला प्रश्न देखिए, नाभिकीय संलयन का उदाहरण है सूर्य एवं तारों से प्राप्त ऊर्जा एवं प्रकाश का स्रोत। ठीक है। सूर्य में कौन सा ऊर्जा होती है? सॉरी, नाभिकीय संलयन का उदाहरण है सूर्य और तारों से प्राप्त ऊर्जा। ठीक है। नेक्स्ट है, रेडियो सक्रियता की इकाई है क्यूरी। क्या है? क्यूरी है। नेक्स्ट है, रेडियो धर्मिता पदार्थ उत्सर्जित करता है तो अल्फा बीटा और गामा कण। नेक्स्ट है दोस्तों, अल्फा बीटा गामा कणों की खोज की थी तो रदरफोर्ड ने की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका, परमाणु मुक्ता बना होता है तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। नेक्स्ट है, परमाणु के नाभिक में होता है तो प्रोटॉन व न्यूट्रॉन होता है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो है सो बाहर रहता है, इलेक्ट्रॉन जो है सो बाहर रहता है। नेक्स्ट है, परमाणु कैसा कण है तो उदासीन कण है दोस्तों। नेक्स्ट है, परमाणु के मूल कणों से पूछे जाने वाले प्रश्न देखिए, प्रोटॉन। ठीक है, इसका द्रव्यमान संख्या यहाँ मैं पीडीएफ भी डाल दूंगा, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम से। ठीक है। तो प्रोटॉन को खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने की थी। नेक्स्ट है, न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी तो जे थॉमसन ने की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, कैथोड किरणें पैदा की जा सकती है तो केवल गैस का प्रयोग करके। नेक्स्ट है, कैथोड किरणें होती है तो ऋणात्मक व अदिश किरणें होती है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, कैथोड किरणों का वेग होता है प्रकाश का वेग 1/10 गुना। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका, प्राकृतिक चुंबक होता है तो लोहे का ऑक्साइड। ठीक है, Fe3O4। नेक्स्ट है, कृत्रिम चुंबक बनाया जाता है तो लोहा, इस्पात या कोबाल्ट आदि से। नेक्स्ट है, चुंबक को क्षैतिज लटकाने में वह ठहरती है उत्तर दक्षिण दिशा में दोस्तों। ठीक है, चुंबक को जब भी देखिएगा अगर लटकाइएगा तो उत्तर और दक्षिण दिशा ऑटोमेटिक घूम जाएगा वो। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर अथवा वेबर मीटर स्क्वायर। ठीक है, या टेस्ला। नेक्स्ट है, लोह चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है तो लोहा, निकिल, कोबाल्ट, इस्पात आदि। नेक्स्ट है, अनुचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है अनुचुंबकीय प्लेटिनम, क्रोमियम, सोडियम, एल्युमिनियम और ऑक्सीजन। नेक्स्ट है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है तो जस्ता, बिस्मथ, तांबा, चांदी, जल, सोना, हीरा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों,
अस्थायी चुंबक बनाने में प्रयुक्त होता है? तो नर्म लोहा प्रयोग होता है। क्या प्रयोग होता है? नर्म लोहा प्रयोग होता है। पूछ देगा अस्थायी चुंबक किसका बनता है? तो नर्म लोहे का बनता है। अगला प्रश्न दोस्तों, अस्थायी चुंबक बनाने में प्रयुक्त होता है? तो इस्पात का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है, लोहा का क्यूरी ताप होता है? तो 780 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र लगभग कितना है? तो A1 गॉस होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाती है? तो 180 डिग्री का। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो वह कहलाता है अतिरिक्त ध्रुव कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, विषुवत रेखा पर नीति कोण का मान होता है? तो 0 डिग्री होता है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, चुंबकीय फ्लास्क का मात्रक है? तो वेबर या वेबर। अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबक बनाने में समानता प्रयोग होता है? तो लोहा का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? लोहा का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग निम्न में से किसे बनाने में किया जाता है? तो जननात्रिक का। नेक्स्ट है, एक लंबी धारावाही कुंडली कहलाती है? तो परिनालिका कहलाती है। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, ध्रुवों पर नमन कोण का मान होता है? तो 900। नेक्स्ट है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का राशि है? ये कैसी राशि है? तो सदिश राशि। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ये सदिश राशि है। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, लेजर का उपयोग होता है? तो आंखों को शल्य क्रिया में, नाभिकीय संलयन में, होलोग्राफी तकनीक में होता है। नेक्स्ट है, 1 किलोवाट घंटा का मान होता है 3.6 गुने 10⁻6 जूल होता है। कितना होता है? 3.6 गुने 10⁻6 जूल होता है। नेक्स्ट है, घरेलू परिपथों में तारों का संयोजन होता है? तो समांतर क्रम में होता है। क्या होता है? समांतर क्रम में। अब अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है? क्या होता है? वाट होता है। नेक्स्ट, 1 किलोवाट घंटा मात्रक का था यूनिट है वोल्ट गुने एम्पियर गुने घंटा बटा 1000। ठीक है, वाट या वाट गुने घंटा बराबर 1000। नेक्स्ट है, अमीटर अंतर काम करता है विद्युत धारा मापने में। नेक्स्ट है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। अब तो एलईडी आ गया, ठीक है, लेकिन विद्युत बल्ब का फिलामेंट अगर बना पूछ दे तो टंगस्टन का होता है। नेक्स्ट है, जलते हुए बल्ब के तंतु या फिलामेंट का ताप होता है? तो 1500 से 2500 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला प्रश्न है, फिलामेंट के रूप में टंगस्टन का प्रयोग होता है उच्च गलनांक, उच्च क्वथनांक तथा उच्च प्रतिरोध के रूप में। नेक्स्ट है, विद्युत बल्ब में कैसी गैस भरी जाती है? तो निष्क्रिय गैस भरी जाती है। कौन? आर्गन, नाइट्रोजन, हीलियम, नियॉन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, घरेलू उपभोक्ताओं को किस वोल्टता की धारा प्राप्त होती है? तो 220 वोल्ट का प्राप्त होता है। नेक्स्ट, बल्ब में निष्क्रिय गैस ही क्यों भरी जाती है? क्योंकि निष्क्रिय गैसों के अभाव में तंतु वाष्पित हो सकता है। नेक्स्ट, फ्यूज तार का गलनांक होता है? तो इसका गलनांक फ्यूज तार का कम होता है। अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर का कार्य है प्रतिवर्ती धारा यानी एसी को कम या ज्यादा करना। नेक्स्ट है, एसी को डीसी में बदलता है? तो रेक्टिफायर। इसको अच्छे से याद कीजिएगा, एसी को डीसी में कौन बदलता है? तो रेक्टिफायर बदलता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, सौर सेल बनाने के लिए प्रयुक्त धातु सिलिकॉन है। क्या है? सिलिकॉन है। नेक्स्ट है, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है? तो उन्नत होता है, अन्नत होता है। नेक्स्ट है, हीटर का तार बना होता है? तो ये नाइक्रोम से बना होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, विद्युत धारिता का मात्रक फैराडे है। क्या है? फैराडे है। नेक्स्ट है, फ्यूज का तार बना होता है? तो शीशे व टिन के मिश्र धातु से। ठीक है। नेक्स्ट है, किससे विद्युत धारा की दिशा ज्ञात की जा सकती है? गैल्वेनोमीटर से। नेक्स्ट प्रश्न है, खोखले चालक का आवेश होता है? तो 0 होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, विद्युत मोटर का कार्य है विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में बदलना। अगला प्रश्न है, आदर्श अमीटर का प्रतिरोध होता है? तो 0 होता है। चलिए दोस्तों, आज यहीं तक। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दें।
ठीक है। और इस वीडियो को फेसबुक व्हाट्सएप पर शेयर कर दें, मैं PDF डाल दूंगा टेलीग्राम पे, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए कल मिलते हैं, थैंक यू।